एक बड़े से जंगल में मीना चिड़िया अपने बेटे शिवम चिड़ै के साथ रहती थी। मीना चिड़िया अपने बेटे शिवम के लिए एक अच्छी सी चिड़िया ढूंढ रही थी जिससे वह अपने बेटे की शादी करा सके। तभी मीना की सहेली रीनू कबूतरी, जो उसकी पड़ोसन भी थी, रीनू कबूतरी मीना चिड़िया को शिवम के लिए एक सुंदर और सुशील चिड़िया के बारे में बताती है। मीना बहन, मैं शिवम के लिए एक चिड़िया देख कर आई हूँ, बड़ी ही सुंदर और सुशील है। ठीक है, चलो रीनू बहन, हम कल ही उस चिड़िया को देखने चलते हैं और अगर चिड़िया पसंद आ गई तो चट मंगनी पटविया कर दूंगी। वैसे भी अब मुझसे ज्यादा काम वाम होता नहीं है। ठीक है, फिर कल चलने की तैयारी करती हूँ। अगले दिन सुबह रीनू कबूतरी मीना चिड़िया के साथ दूर के जंगल में जाती है और वहाँ रानी चिड़िया अपने पति सोनू चिड़ै के साथ बैठी थी। कैसी हो रानी बहन? मैंने तुम्हें बताया था ना शिवम के बारे में, ये उसकी माँ मीना चिड़िया है। हाँ हाँ, आओ बैठो रीनू बहन। आओ मीना बहन, तुम भी बैठो, मैं अभी टिया बिटिया को बुला कर लाती हूँ। मीना चिड़िया टिया चिड़िया को देखती है और उसे टिया चिड़िया पसंद आ जाती है। मीना टिया की शादी अपने बेटे शिवम के साथ करवाकर टिया को अपने घर की बहू बना लेती है और उसे अपने घर लेकर आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और टिया चिड़िया अपने पति शिवम चिड़ै के साथ हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। तभी गर्मी का मौसम आता है और मीना चिड़िया के घर के सामने से आइसक्रीम वाला निकलता है। ठंडी ठंडी आइसक्रीम ले लो, मीठी मीठी पिस्ता कुल्फी, चॉकलेट कुल्फी ले लो, ठंडी ठंडी आइसक्रीम ले लो। माँ जी, मुझे आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है, आप मुझे आइसक्रीम लाकर दे दीजिए। अच्छा ठीक है, रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आती हूँ। मीना चिड़िया टिया चिड़िया को आइसक्रीम लाकर दे देती है और इसी तरह कई बार मीना चिड़िया टिया चिड़िया को आइसक्रीम लाकर देती है। एक दिन मीना चिड़िया अपनी सहेली रीनू कबूतरी के साथ बैठी गप्पे लड़ा रही थी। और बताओ मीना बहन, तुम्हारी बहू कैसी है? अच्छे से काम वाम तो करती है ना? हाँ रीनू बहन, काम वाम तो बहुत अच्छा करती है और खाना भी खूब बढ़िया बनाती है, लेकिन बस एक बुराई है मेरी बहू के अंदर। ऐसी कौन सी बुराई है तुम्हारी बहू में जो मुझे नहीं पता? मेरी बहू ना बाहर का सामान और आइसक्रीम की तो दीवानी है। जब से आई है ना, न जाने कितनी आइसक्रीम खा चुकी है। ये कोई बुराई थोड़ी ना है, तेरी बहू चटोरी है, चटोरी। मीना चिड़िया अपने घर वापस आ जाती है और तभी शाम को शिवम चिड़ा घर आता है। क्या हुआ टिया, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? मेरा आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है, तो मुझे बाहर कहीं आइसक्रीम खिलाने ले चलो ना। अरे बस इतनी सी बात के लिए तुम इतना उदास होकर बैठ गई हो? तुम मुझे सुबह ही बता देती, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम का बड़ा वाला डब्बा लेके आता। हाँ तो ठीक है ना, कल तुम मेरे लिए आइसक्रीम का बड़ा वाला डिब्बा ले आना, लेकिन अभी तो मुझे बाहर जाकर आइसक्रीम खानी है। अच्छा चलो ठीक है, पहले खाना खा लेते हैं, फिर हम लोग आइसक्रीम खाने बाहर चलेंगे। शिवम चिड़ा अपनी माँ और पत्नी के साथ खाना खाता है और खाना खाने के बाद टिया चिड़िया को आइसक्रीम खिलाने घर के बाहर ले जाता है। टिया चिड़िया खुशी खुशी आइसक्रीम खाकर अपने घर वापस आ जाती है। अरे शिवम बेटा, तुम दोनों इतनी रात में कहाँ गए थे, वो भी मुझे बिना बताए? अरे माँ, वो हम लोग बाहर आइसक्रीम खाने गए थे। हाँ मम्मी जी, वह मुझे आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए मैंने इनसे कहा कि मुझे आइसक्रीम खिलाने ले चलें। लेकिन बहू, तुमने सुबह भी तो आइसक्रीम खाई थी और रात को भी अगर तुम इतनी ज्यादा आइसक्रीम खाओगी तो तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा और तबीयत भी बिगड़ सकती है। नहीं मम्मी जी, मुझे कुछ नहीं होता, मैं बचपन से ही बहुत आइसक्रीम खाती आ रही हूँ। आइसक्रीम मेरी फेवरेट है और मैं अपने मम्मी पापा के घर तो गर्मियों का मौसम आते ही डेली आइसक्रीम खाना शुरू कर देती थी। बहू, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए ही बोल रही हूँ कि आइसक्रीम थोड़ा कम खाया करो, वरना इससे तुम बीमार भी पड़ सकती हो, क्योंकि आइसक्रीम काफी नुकसानदायक होती है। बस करिए मम्मी जी, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो आप मुझे बच्चों की तरह समझा रही हैं। मुझे भी पता है आइसक्रीम खाने से क्या होता है और क्या नहीं, इसलिए आप मुझे बार बार आइसक्रीम खाने के लिए मना मत करिएगा। शिवम चिड़ा बहुत देर से अपनी माँ और पत्नी की बातें सुन रहा था कि तभी बस करो टिया, और माँ आप भी बस कीजिए। अगर टिया को आइसक्रीम खानी है तो उसे खाने दीजिए ना, आप उसे बार बार क्यों टोक रही हैं? ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी पत्नी को कुछ नहीं कहूँगी, तुम लोगों को जो करना है करो। मीना चुपचाप वहाँ से अपने रूम में आ जाती है।
टिया चिड़िया अपनी आदत के अनुसार आइसक्रीम खाना नहीं छोड़ती और सर्दी हो या गर्मी टिया रोज ही आइसक्रीम खाती थी। बिना आइसक्रीम खाए टिया चिड़िया को नींद नहीं आती। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है और एक दिन अचानक टिया चिड़िया बेहोश हो जाती है। टिया चिड़िया को यूं अचानक बेहोश देखकर शिवम और मीना चिड़िया घबरा जाते हैं। शिवम टिया चिड़िया को लेकर हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर टिया चिड़िया को भर्ती कर लेता है। डॉक्टर साहब क्या हुआ मेरी टिया को? मेरी पत्नी तो ठीक है ना? डॉक्टर साहब, मेरी बहू को क्या हुआ है? कोई घबराने की बात तो नहीं है ना? हाँ माँ जी, आपकी बहू बिल्कुल ठीक है। बस थोड़ा पेट में इन्फेक्शन है जो कि कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरी टिया के पेट में इन्फेक्शन हुआ कैसे? शिवम, क्या तुम्हारी पत्नी किसी चीज को बहुत दिनों से खाती आ रही है? हाँ डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी टिया को आइसक्रीम खाने का बहुत शौक है और टिया ने बताया था कि वो बचपन से ही रोजाना आइसक्रीम खाती है। हाँ तो मिस्टर शिवम, आप अपनी पत्नी को अब आइसक्रीम ना खाने दे, क्योंकि आइसक्रीम खाने की वजह से आपकी पत्नी के पेट में इन्फेक्शन हुआ है। मीना चिड़िया जैसे ही डॉक्टर के मुंह से ये बात सुनती है, देखा शिवम बेटा, मैं तुझसे कहती थी ना कि इतनी ज्यादा आइसक्रीम खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन तू और तेरी पत्नी तो मेरी बात कभी सुनते ही नहीं थे। लो अब भुगतो। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी और मैंने उस वक्त अपनी पत्नी का साथ दिया। इसी वजह से मुझे ऐसा बात देखना पड़ रहा है। अब मैं टिया को कभी आइसक्रीम नहीं खाने दूंगा। नहीं शिवम, तुम मुझसे माफी मत मांगो और ऐसा मत कहो कि तुम टिया को भी आइसक्रीम नहीं खिलाओगे, बल्कि तुम उसे कभी कभी आइसक्रीम खिलाना। वरना अगर तुमने उसे ये बोल दिया कि तुम उसे आइसक्रीम कभी भी नहीं खिलाओगे तो वह तुम्हारी बात सुनेगी नहीं और आइसक्रीम खाने से बाज नहीं आएगी। हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो। तभी शिवम, मीना और डॉक्टर टिया चिड़िया के पास जाते हैं। टिया, इतनी ज्यादा आइसक्रीम खाने की वजह से तुम्हारे पेट में इन्फेक्शन हुआ है। अब तुम्हें कुछ हफ्तों के लिए आइसक्रीम को हाथ भी नहीं लगाना है। और ये मैं दवाइयाँ लिख रहा हूँ, इन्हें तुम खा लेना, तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात नहीं सुनी थी और आज मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। मैं आज के बाद ज्यादा आइसक्रीम नहीं खाऊंगी। कोई बात नहीं टिया बहू, तुम आराम करो और जल्दी से ठीक हो जाओ। हाँ टिया, तुम ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें कभी कभी आइसक्रीम खिलाने ले चलूंगा, लेकिन रोज नहीं खिलाऊंगा अब। और ऐसे ही कुछ दिन बाद टिया चिड़िया ठीक हो जाती है और उसके बाद टिया चिड़िया अपनी माँ मीना चिड़िया की सारी बातें मानती है और खुशी खुशी अपने पति और सास के साथ अपना जीवन बिताने लगती है।